हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो बच्चे HP TGT कमीशन, केंद्रीय विद्यालय सी के एग्ज़ाम या पैरामिलिट्री के एग्ज़ाम या पुलिस पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। एज वी ऑल नो, भारत का उपराष्ट्रपति का पद अभी करंट अफेयर में न्यूज़ में आया जब जगदीश धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद उनके चुनाव की अगली सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो आर्टिकल 63 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 63 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में यह दर्शाता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। अगर हम बात करें पहले सर्वोच्च पदाधिकारी की तो वह राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट जो है हमारे वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पे आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। वही अगर हम बात करें दूसरे सर्वोच्च पदाधिकारी की तो वह उपराष्ट्रपति होते हैं जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से बोरो किया है, तो ये जो है हमने यूएसए से बोरो किया है। लेकिन इसके जो कार्य हैं सेम यूएसए के उपराष्ट्रपति की तरह नहीं है। कुछ कार्य उसके साथ मैच करते हैं जबकि कुछ कार्य अलग से डाले गए हैं। वही अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये चुनाव करवाया जाता है तथा इसका चुनाव की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 66 में दी गई है जिसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की कार्यप्रणाली को वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 66 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली को। वहीं अगर हम ध्यान से देखें तो आर्टिकल 63 ये बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 ये बोलता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। वही अगर हम बात करें आर्टिकल 65 की तो 65 बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। वही 66 में इसके चुनाव प्रणाली के बारे में बताया गया है। चुनाव प्रणाली में अगर हम बात करें तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली रहती है तथा इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल क्यों होता है? क्योंकि इसमें राज्यसभा तथा लोकसभा इन दोनों के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। उनके द्वारा बने हुए निर्वाचक गण को ही निर्वाचक मंडल कहा जाता है। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसे राज्यसभा और लोकसभा द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका, भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के टोटल सदस्य जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। अर्थात इसमें उस तरह की कंडीशन नहीं है जैसे राष्ट्रपति में होती है कि केवल वही आपके निर्वाचक मंडल के वही सदस्य, राज्यसभा या लोकसभा के वही सदस्य या विधानसभा के वो सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका चुनाव हुआ हो। मनोनीत सदस्य नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य, चाहे वो चुनाव वाले हों चाहे वो मनोनीत हो, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। वही अगर हम बात करें इसकी चुनाव प्रणाली की तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा होता है, जिसमें एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जबकि ये पूरी प्रक्रिया जो है गुप्त मतदान द्वारा पूरी की जाती है। वही अगर हम बात करें योग्यता की, उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए तो ये सारी योग्यताएं जो है आर्टिकल 66(3) में दी गई हैं। 66(3) में आपको हमने पहले ही बताया कि इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। तो 66(3) में बोला गया है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए खड़ा होगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी होनी चाहिए तथा वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। वही
एक और कंडीशन है, वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। ये जो लाभ का पद है इसे अलग से भारत सरकार द्वारा दर्शाया गया है, संसद द्वारा निर्धारित किया गया है कौन कौन से पद लाभ के पद में आते हैं। भाई अगर हम नेक्स्ट बात करें उपराष्ट्रपति की ओथ के बारे में, तो उपराष्ट्रपति की जो ओथ है वो आर्टिकल 69 के द्वारा दर्शाई गई है। उपराष्ट्रपति को ओथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है तथा ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है तथा इसको शपथ कौन दिलाता है। तो इसको शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ये आर्टिकल 69 में दिया गया है, याद रखिएगा। भाई अगर हम बात करें इसके कार्यकाल और पद से हटाने के बारे में, तो उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 67 के तहत, किसके तहत, 67 के तहत अपने पद ग्रहण की तारीख के 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। वही वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। अभी जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीश धनखड़, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो इसी आर्टिकल के तहत 67 सब क्लोज ए के तहत इस्तीफा दिया है राष्ट्रपति को संबोधित करके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आपको जरूर किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, तो वो है 67A। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वह अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं पद ग्रहण नहीं कर लेता। तथा एक और पॉइंट याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो पद है उस पर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़के जीत सकता है, ज्वाइन कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की बात करें तो वो है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो उसको पद से हटाने के लिए एक शब्द प्रचलित है जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है पद से। लेकिन जब बात करें उपराष्ट्रपति को तो एक कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं है जिसको फॉलो किया जाता है जिसका नाम इम्पीचमेंट हो, पर इसको हटाने के लिए एक प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। उस प्रणाली के तहत राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पास किया जाता है, लाया जाता है, जिसे राज्यसभा के पूर्ण बहुमत से पास किया जाना चाहिए तथा लोकसभा के सिंपल मेजॉरिटी से पास किया होना चाहिए। अगर ये दोनों तरफ से पास हो जाए तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। दोबारा सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के एक प्रस्ताव को कुल सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए तथा उसके बाद लोकसभा के अगर सिंपल मेजॉरिटी भी उस प्रस्ताव को पास कर दे तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा माना जाता है। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है, जैसे कि राष्ट्रपति को दिया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो केवल राज्यसभा में ही स्टार्ट की जा सकती है, क्योंकि ये एक स्पीकर की तरह कार्य करता है राज्यसभा में। राज्यसभा का ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, इसलिए राज्यसभा का ही बहुमत चाहिए इसको हटाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उपराष्ट्रपति के कार्य। उपराष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति मेनली 2 प्रकार के कार्य करता है। एक तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, दूसरा ये प्रेसिडेंट की तरह कार्य करता है प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। तो आर्टिकल 64 और 89 सब क्लोज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा इसकी जो शक्तियां और जो कार्य होते हैं वो सेम होते हैं जो लोकसभा के स्पीकर के होते हैं। वही कार्य ये भी करता है राज्यसभा में एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। वही अगर हम बात करें इसके वोटिंग की
तो जैसे लोकसभा के स्पीकर को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। किसमें? अगर कोई प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में रेस्पेक्टिवली पेश किया गया हो। लेकिन अगर कभी कोई प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया और उसमें दोनों जो पक्ष और विपक्ष दोनों के मत जो हैं इक्वल हो जाएं, तब ये अपना वोट जो है कास्टिंग मत के रूप में डाल सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे पूछी जाती है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कास्टिंग वोट के रूप में अपना मत का प्रयोग कर सकता है जब मत बराबर हो, अर्थात टाई की स्थिति में हो। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है तथा राज्यसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्षों की और सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे कि स्पीकर करता है लोकसभा के केस में। वही अगर हम बात करें इसके राष्ट्रपति के रूप में कार्य की, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य में ये आर्टिकल 65 के तहत पढ़ना पड़ेगा हमें। आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, तो उसी कार्यों का विवरण 65 में दिया गया है। कहा गया है डेथ, त्यागपत्र, पद से हटाना या चुनाव का अमान्य होने की स्थिति में, डेथ, त्यागपत्र, पद से हटाना या चुनाव जो है अमान्य होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। इस बात का खास ध्यान दीजिए। भाई जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति बीमारी या किसी अन्य कारण से हो, वहीं अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति किसी बीमारी के कारण हो या किसी अन्य कारण वह विदेश दौरे पर हो, तब भी वह उसके कार्य राष्ट्रपति का कार्य जो है उपराष्ट्रपति द्वारा निर्वहन किया जाता है। और एक और चीज याद रखिएगा, जब ये राष्ट्रपति की तरह कार्य कर रहा होता है तब इसको वेतन और भत्ते जो हैं राष्ट्रपति की तरह ही संचित निधि से मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वेतन और भत्ते। तो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है, ये जो उपराष्ट्रपति है, इसको संविधान में कहीं भी एक फिक्स एमोलुमेंट्स के बारे में नहीं बोला गया है, लेकिन संसद द्वारा पारित एक विधेयक के अनुसार इसकी जो सैलरी है, वेतन है, 4 लाख के करीब करीब बनता है तथा अन्य वेतन भत्ते जो वेतन के अलावा भत्ते जो हैं वो अलग से दिए जाते हैं, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वही अगर हम बात करें चुनाव संबंधी विवाद की, तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर अधिकार जो है, एकाधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को है कि उसका केस जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सेम कंडीशन जो है उपराष्ट्रपति के केस में भी है। यहां भी जो चुनाव संबंधी विवाद होगा वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही निपटाया जा सकेगा। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के केस में ही अगर उनके इलेक्शन की प्रोसेस को खत्म कर दे, रद्द कर दे, तो ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो शून्य नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल शुरू होते हैं 63 से हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा 64 है, जिसमें उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहा गया है। भाई अगर हम बात करें आर्टिकल 65 की, तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की तरह कब कार्य करता है वो आर्टिकल 65 में है। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 66 में चुनाव संबंधी उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रणाली के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, त्यागपत्र और उसके पद से हटाने के बारे में बताया गया है। इसी आर्टिकल के 67 के एक क्लॉज के तहत धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, पहले डिस्कस किया है हमने। आर्टिकल 68 के तहत उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के चुनाव का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले कार्यकाल का बारे में बताया गया है। वही 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के बारे में बताया गया है तथा 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले के बारे में बताया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं। तो ये आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस बार एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। भाई अब हम उपराष्ट्रपति जो आज तक बने हैं उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो
वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने लगातार 2 टर्म पूरे किए और बाद में राष्ट्रपति भी बने। ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे। वही अगर हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो 5 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। भाई नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बाद में ये भी उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बनते हैं और ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे, बाद में एक ऐसे राष्ट्रपति बनते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान ही। पद पर रहते हुए मरने वाले ये राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद बीवी गिरी जो थे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था उन्होंने, तथा इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे कम समय तक कार्य किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है आपका बीडी जत्ती के बारे में। बीडी जत्ती भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जो बाद में उपराष्ट्रपति बने थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही सॉरी बीडी जत्ती नहीं थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे और बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की, मोहम्मद अंसारी एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले उपराष्ट्रपति बने हैं। तथा अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इस वीडियो में दिए गए हैं, आप इनको देखकर नोट्स बना सकते हैं। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।